बार बार ये है कि टूट जाएगा, कभी इधर करेंगे कभी उधर। हम तो कच्ची बस्तियों में और हमें तो असली गंदगी से परेशान हो गई है। टैक्स भी दे रहे हैं, लाइट पानी का बिल सब कुछ दे रहे हैं। यहाँ तक सिवा लैन तक का जो है टैक्स आ रहा है। हमें हक ही नहीं मिला। हमें आज 30 साल हो गए इस जगह पर रहते। तो मालिकाना हक मिल जाए, बात खत्म। मालिकाना हक चाहिए सर। नमस्कार, मुद्दा पहाड़ का में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरशद खान और आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मुद्दा पहाड़ का हमारा एक खास कार्यक्रम जो पहाड़ से जुड़ी समस्याओं को हुक्मरानों के कानों तक पहुंचाने का काम करता है। यूं तो पहाड़ में खूबसूरती बेमिसाल है, लेकिन इस पहाड़ के दिल में समस्याएं भी असीम छिपी हुई हैं। आज मुद्दा पहाड़ का में बात होगी मलिन बस्तियों के मालिकाना हक पर, मलिन बस्तियों से जुड़ी जन समस्याओं तक। उत्तराखंड में ऐसे कई क्षेत्र हैं और ऐसा हजारों वर्ग किलोमीटर का एरिया है जो आधिकारिक रूप से अवैध है, लेकिन सरकार ने इनको रहने के लिए, इनकी रोजी रोजगार के लिए इनको यहाँ पर रहने दिया जाता है। लेकिन क्या राजनीतिक नकाबपोश अपने फायदे के लिए सिर्फ इनको यहाँ पर दे रहे हैं? ऐसी कई सरकारें हैं, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर बस्तियों को अब मालिकाना हक मिलना शुरू हो गया है। तो आखिरकार उत्तराखंड में कब ये कवायद शुरू होगी और किस प्रकार से इस कवायद को शुरू किया जाएगा, आइए जानते हैं हमारे साथ क्या कुछ कहना है इन क्षेत्रवासियों का। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा पहाड़ का। क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहिए कि बल्ला भी तो न मिला और हमें तो असली गंदगी से परेशान हो गई। यहाँ शांति बिहार में इतनी गंदगी हुई, यहाँ नदी से लेके बदबू बाहर आप ही जाओ जरा देखो कितनी बदबू आ रही। घर के आगे देखो, बाहर देखो क्या हालत हो रही है। ये हालत है यहाँ की, और कोई समझ यही है बस। और ये पुलिया देखो, कई सालों से पुलिया टूट रखी है, कोई बनाने को उसे राजी नहीं है। चुनाव के टाइम पर सब भागते हैं, यहाँ सब आते हैं, हाथ जोड़ के आते हैं। और अब तो हम उनको वही दिखाएंगे अब जब आएंगे तो। सरकार से तो एक मांगे हैं कि आजकल रोज़गार तो है नहीं जब से लॉकडाउन हुआ, और एक हमारी ये रोड की समस्या है। ये रोड आपने देखी, ये रोड यहाँ पे अभी तक कम से कम 3 साल 4 साल हो गए, अभी तक मरम्मत तक नहीं हुई इस रोड की हैं। और रोज़गार तो आप जानते हो जब से लॉकडाउन हुआ तब से बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। मालिकाना हक कुछ नहीं है, बार बार ये है कि टूट जाएगा, कभी इधर करेंगे कभी उधर। हम तो कच्ची बस्तियों में रहते हैं, तो ये अभी तक मालिकाना हक भी नहीं हुआ किसी चीज़ का। कोई अभी तक ना कोई पट्टे का साधन है, न किसी मालिकाना हक का साधन है, न कोई साधन है। यहाँ दीवार पर पुस्ता लगा दिया, हमारे इधर पुस्ता नहीं लगाया। बस यही पुस्तक की परेशानी है। मतलब हमारा पुस्ता लग जाता बहुत ही अच्छी बात है। तो जी हाँ कहते तो हम लोग बागनों के इधर की बस्ती टूटेगी, तुम लोग उठोगे, ऐसे उठाए जाएंगे, ऐसा तो बोलते हैं। यहाँ का सरकार से क्या मांग करेंगे? हमने तो यही मांग कर रखी है, हम गरीब आदमी हैं, हमें क्यों ऐसा परेशान करा जा। और तो कोई परेशानी ना, यही हमें तो ये छत छोड़ दे हमारे लिए, तो यही बहुत कुछ है। तमाम डूबे बच्चे भी निकल कर भागते हैं जब बारिश आती है। कि दूसरी बात ये कि ना कुछ पिल्सन ना कुछ, ना ये रोड उड़ी है। जब निगम वाले रखे हुए तो सब आने चाहिए गलियों में भी, अभी आते नहीं हैं। समस्या ये है कि जिस पुस्ते के बारे में और गंदगी के बारे में कई बार हम इनसे भी कह चुके हैं, अपने हुक्म सिंह जी, मगर कोई सुनवाई नहीं है किसी तरह की भी हमारे यहाँ। गंद के मारे यहाँ कोई मतलब नहीं, किसी को कुछ भी सड़े गले कोई मतलब नहीं। ऐसे जानवर आए दिन के आते रहते हैं, यहाँ तक के ऊपर तक चढ़ जाते हैं। बस्ती वाले तो यही चाहते हैं, देखो बस्ती वाले क्या, जिनके भी है ये पट्टे की, वो यही चाहते हैं मालिकाना हक मिल जाए। जब टैक्स भी दे रहे हैं, लाइट पानी का बिल सब कुछ दे रहे हैं, यहाँ तक सिवा लैन तक का जो है टैक्स आ रहा है, उसमें भी पानी में बिल लग करके, तो मालिकाना हक मिल जाए, बात खत्म। मेरे साथ यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रवासी हैं और काफ़ी गुस्सा उनका सरकार के खिलाफ फूट रहा है, क्योंकि कई बार गुजारिश की जा चुकी है, कई बार अपनी मांगे रखी जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया गया है। सरकार की योजनाओं की बात तो छोड़िए जनाब, यहाँ पर नाले का जो पुस्ता है, इस नदी का जो पुस्ता है, वो तक अभी तक नहीं लगाया गया है। माता जी क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही परेशानी है, पानी भी आता है यहाँ पे, नदी का पानी चढ़ जाता है। दूसरी बात यहाँ पे रास्ता नहीं है, कोई मर जाए जी जाए आरती भी नहीं निकल सकती यहाँ से। हमें रास्ता चाहिए, पानी की लाइन चाहिए, हम और कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। बार बार आप लोगों ने मांग की है सरकार से कि हमें मालिकाना हक दिया जाए, इस विषय में आपका क्या कहना है? अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे, हमारा तो नुकसान ही रहता है हर बरसात को। ठीक है भाई साहब, आपके पास आऊँगा। सबसे पहले क्या नाम है आपका? सुधीर जी, समस्याएं तो क्षेत्र में बेशुमार है, आप लोग जाते भी होंगे क्षेत्रीय नेताओं के पास, वहाँ से क्या आश्वासन आपको मिलता है? वहाँ से कह देते हैं कर देंगे, करते नहीं है। क्योंकि हमें यहाँ रास्ता चाहिए, सिविल लाइन ऐसे
और यानी जो यहाँ पे रह रहे हैं तो कुछ ऐसे कोई प्रूफ दें कि हाँ जी ये हमारा घर है, ये हमारा मकान है, कोई मालिकाना हक मिलना चाहिए। ठीक है। चुनावी समय आता है तो बस्तियों में खूब नेता दौरे करते हैं, खूब चक्कर लगाए जाते हैं, मोटे वोट बटोरे जाते हैं, क्या कुछ कहना है आपका? कोई सुनवाई नहीं करता, उस टाइम पे कह देते हैं हाँ जी हम ये करेंगे, ये करेंगे। किसी ने आज तक यहाँ रास्ता भी नहीं बना के दिया जी। सुनवाई हमारी कोई नहीं कर रहा जी। हमें तो यही चाहिए कि हमें तो नालियाँ चाहिए, मालिकाना हक चाहिए, हमें हक ही नहीं मिला। हमें आज 30 साल हो गए इस जगह पर रहते रहते, ठीक है ना। ना हमारा मतलब है ना यहाँ कोई मतलब सैन सफाई होती है, वोट मांगने के सब आ जाते हैं, लाइट पानी का बिल भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो जब हमें 30 साल हो गए यहाँ पर रहते तो हमें भी तो सुविधा चाहिए। जो भी आता है वोट मांगने वो कहता है कि हाँ हम कर रहे हैं। देखो जब पीछे देखो जरा से पहले बरसात आती है, घरों में पानी भर जाता है, ना ये पुलिया बनी, ठीक है। अभी मतलब निगम में जो मतलब टैक्सी के लिए बोला था तो निगम में हम लोग का नाम ही नहीं है, बस्ती का नाम ही नहीं है। जमीन जो है निगम में है, कल को निगम वाला हटा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमें 33 साल हो गए यहाँ पर, अरे मैं 33 साल हो गए, हम कहाँ जाएंगे? जो भी आता है वो बोलता है नदी किनारे, जब बेचने भी चाहो मकान तो बोलते हैं नदी किनारे वाला मकान कौन ले रहा, तो हम कहाँ जाएंगे? हम लोग, हम तो गरीब आदमी हैं। हमें बस ये कहना है हमारा पुश्ता सही कर दे, मालिकाना चाहिए बस हमें जी। बस समस्या ये है नदी का पानी ऊपर आ जाता है, बच्चे परेशान होते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं यहाँ के। हमें ये चाहिए बस ये पुश्ता बन जाए, पानी बहाना बंद हो जाए बस यहाँ पे। और अब नाली भी सही नहीं है यहाँ की, कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं आता, हम अपने घर से अपना आप ही धोते रहते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, जब से उत्तराखंड बना है, यूपी में से ही उत्तराखंड बना है, सब लोग यहाँ के निवासी हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये 1984 में इंदिरा के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अनुसार ये बस्ती बसी थी। इंदिरा जी ने कहा था कि जो लोग जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, वो जहाँ नदियों के किनारे या जहाँ उन्हें जगह मिलती है वो वहाँ अपना आशियाना बना लें, अपना घर बना के रहें। जब से लोग रहते हुए आ रहे हैं, और उत्तराखंड बनने के बाद हमने सबसे पहले जब मुख्यमंत्री बने थे उनको हमने कहा था कि जी यहाँ मलिन बस्तियों को मालिकाना अधिकार दिया जाए, क्योंकि तमाम जितने भी इस क्षेत्र के लोग हैं और शहर के तमाम मलिन बस्तियों के लोग हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी जमा पूंजी यहाँ पे लगा रखी है अपने मकानों में। लेकिन वो अगर चाहे 50,000 रुपये का लोन लेना सरकारी बैंक से तो नहीं मिल सकता, क्योंकि उनके पास मालिकाना अधिकार नहीं है। हम ये लोग ये चाहते हर बार मांग करते चले आ रहे हैं कि मलिन बस्तियों को मालिकाना अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन अब के तमाम जनता का ये कहना है कि अब आने वाले विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं कि जब तक इन्हें मालिकाना अधिकार नहीं दिया जाएगा, मलिन बस्तियों को इनको मालिक नहीं बनाया जाएगा, जब तक ये किसी को वोट नहीं देंगे। ये लोगों का कहना है। हम लोग काफ़ी लोगों में जा भी रहे हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि भाई आप लोग अपनी समझ की सरकार चुने जो आपको कम से कम मालिकाना अधिकार दे। लेकिन अब के तमाम लोग ये कह रहे हैं ज़्यादा तादाद में कि हम जब तक वोट नहीं देंगे, जब तक मालिकाना अधिकार नहीं दिया जाए। 50,000 की एक आदमी अपनी बाइक लाता है, उसमें वो पड़ोसी की जमानत ले सकता है, लेकिन लाखों रुपया लगा करके गरीब आदमी ने कर्जा करके अपना एक आशियाना बनाया है रहने के लिए, उसके 1 रुपये का कागज़ उन पर नहीं है और सरकार का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। अगर मालिकाना हक नहीं होगा तो ये जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। हमारी सड़कें ना हो तो हम चल सकता है, अगर नाली बन जाएगी तो ठीक है, बना देंगे, बन जाएगी समय रहते हुए, लेकिन मालिकाना हक का होना बहुत ज़रूरी है। मलिन बस्तियों का एक ही एजेंडा है कि मलिन बस्तियों को मालिकाना हक मिलना चाहिए। जो इसका जहाँ पर अपना घर बना के रह रहा है उसका वो मालिक बने। और दिल्ली में हुआ है, ऐसा नहीं है कि कहीं हुआ नहीं, दिल्ली में हुआ है। जितनी मलिन बस्तियाँ थी वो सब रेगुलर हुई है वहाँ पर, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो रही? जबकि बहुमत की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी सरकार है, वहाँ भी सरकार है। समय रहते हुए ये विधानसभा में प्रस्ताव लाएँ और मालिकाना हक दे दें। मलिन बस्तियों का मुख्य मुद्दा यही होगा, मालिकाना हक। मेरा नेता बोलकर खूब वोट देने वाले ये मलिन बस्तियों के लोग आज अपने नेताओं से इतने खफा हैं कि उन नेताओं के खोखले वादों की आज पोल जय भारत टीवी पर खोल दी है। क्षेत्र में कितना काम किया गया, क्या सुविधाएं पहुंचाई गई, किन योजनाओं को इन गरीब लोगों तक पहुंचाया गया, ये आपसे सुना खुद इन मलिन बस्तियों के लोगों की जुबानी। यहाँ पर क्षेत्र में ना ही पुश्ता लगाया गया है, बरसात में इतना जीना मुश्किल हो जाता है कि घरों में पानी घुस जाता है। एक मांग जो हमेशा से उठती चली आई है वो
वो है मलिन बस्तियों के मालिकाना हक की। ऐसे कई राज्य हैं जहां की राज्य सरकारें मालिकाना हक देना शुरू कर दिया है बस्ती वासियों को। तो आज देहरादून के इन बस्ती वासियों ने मांग की है उत्तराखंड सरकार से कि हमें भी मालिकाना हक दिया जाए, उन सभी योजनाओं का लाभ भी इन गरीब लोगों तक पहुंचाया जाए जो सरकार ने इनकी सुविधा के लिए बनाई है। मुद्दा पहाड़ का में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम मुद्दा पहाड़ का बात पहाड़ी की।